नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ बिहार प्रभारी नीलेश कुमार सिंह। अभी हम रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं और उनकी दुख भरी कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से सुनाएंगे, क्योंकि एक ऐसी घटना है जो कि आज की डेट में ये घटना रोज देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि हम लोगों ने साइबर पे लगाम लगा दिया है। साइबर पे लगाम का मतलब यह है कि जितनी घोटाला आज के डेट में ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है, उसके लिए साइबर सेल का अलग गठन होने के बाद भी आज के डेट में सबसे चलता फिरता सबसे बड़ी घटना साइबर का मामला ही रह गया है। क्योंकि जैसा कि आज एक डेहरी में एक हमारे साथ सज्जन युवक मौजूद हैं, जिनके साथ एक घटना 2025 में हुई है, और यह एक ऐसी घटना है जो सभी के दिल को झंझोर के रख देगी। क्योंकि एक आदमी के लिए पैसे की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हम इनसे जानते हैं यह घटना ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा, जिससे इन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद ना मिला या उस बैंक की तरफ से मदद ना मिला। सबसे पहले तो हम इनका नाम जानने का प्रयास अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम डेहरी ऑन सोन नारायणपुर के रहने वाले हैं। आपके साथ सर क्या घटना ऐसी घटी थी जो आप मीडिया को बताना चाहते हैं या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या आपको क्या मदद चाहिए? मुझे मदद ये चाहिए कि मेरा अकाउंट मेरे माताजी के नाम से अकाउंट था बंधन बैंक में, जो डेहरी ऑन सोन में है। 7 मार्च को 6,17,000 रुपये मेरे अकाउंट से काट लिए जाते हैं। जब मेरे मोबाइल पे पैसा कटने का मैसेज आया, मैंने बैंक में तुरंत फ़ोन किया। बैंक में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। फिर मैंने 1930 पे कॉल करके वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराई। फिर मैं साइबर ऑफिस गया, वहाँ कंप्लेन दर्ज कराया। आरबीआई में कंप्लेन कराई। मैं मतलब चारों तरफ से सब में कंप्लेन कराया, लेकिन बैंक के तरफ से कोई भी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं कराया गया। मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। जब मैं बैंक पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पदाधिकारी आगे बात कर रहे हैं। आरबीआई से हमें केस हमारा जो चल रहा था आरबीआई के द्वारा, वो क्लोज कर दिया गया है। उसके एवज में हमें इन्होंने 58,000 रुपया दिया। मेरा पैसा कटा है 6,17,000 रुपया। बीच में ये हमको टोटल पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। फिर हमारे अकाउंट में 58,000 रुपया छोड़ के फिर पैसा ये लोग वापस काट लेते हैं। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं और संदीप जी का कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने आरबीआई को भी यह सूचना दिया है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो कि डेहरी में इस घटना से पीड़ित हैं। 6,17,000 7 मार्च को जो घटना घटी है, इनके खाते से, इनके माताजी के खाते से 6,17,000 रुपए की भुगतान कर दी जाती है, जिसकी सूचना इन्होंने आरबीआई को तक दी है। लेकिन उसके बाद इन्हें मिलता क्या है? महज 58,000 रुपया। मैं पूछना चाहता हूं आरबीआई से, वहां के जो सूचना प्रसारण करते हैं, गवर्नर हैं या आरबीआई की जो गाइडलाइन है, 6,17,000 के बदले 58,000, यह कहां का न्याय है? आपने यहाँ पे साइबर सेल में जो घटना की जानकारी दी, वहां से आपको क्या सूचना प्राप्त? साइबर सेल में जब मैं गया, वहाँ पे डीएसपी सर थे। डीएसपी सर से जब मैं मिला तो बोले कि जब भी मैंने 2 बार बैंक में एप्लीकेशन भेजा है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। जब भी बैंक में हम अपने कर्मचारी को भेजते हैं तो वहाँ से लोग बोलते हैं कि बीएम नहीं है, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर नहीं है। मैं भी जब भी जाता हूँ तो वैसे ही कह के लोग टार देता है, आगे आइएगा, मंडे को आइएगा, ट्यूसडे को आइएगा। आज करते करते ये 8-9 महीने हमारे पास हो गए। हम बहुत परेशान हैं। लास्ट में जाके हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जब ये घटना घटी थी, आपने सूचना ब्रांच मैनेजर को दी थी, तो ब्रांच मैनेजर की तरफ से अभी तक आपको कोई संतुष्टिजनक बात नहीं कही गई? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया है। जैसा कि कहते हैं कि प्रोसेस आपका चल रहा है। तो इसमें 2 बार बैंक को साइबर थाना द्वारा आवेदन देने के बाद भी बंधन बैंक की स्थिति ये दिख रही है कि बंधन बैंक कितना अपना स्तर नीचे ले जा चुका है। आरबीआई ऐसे बैंक को लाइसेंस दे रही है, जिससे दिक्कत होता है कि नहीं संदीप जी? बहुत दिक्कत होता है। आरबीआई का लाइसेंस कहीं ना कहीं, अगर आपके साथ ये घटना हुआ है, ठीक है, आप एफर्ट कर रहे हैं, 58,000 रुपया कोई 6,17,000 के एवज में आपको दे दे, इससे कितनी परेशानी होती है लोगों को? बहुत ज्यादा। हम लोग आरबीआई के गलत डिसीजन से, या आरबीआई ने आज बंधन बैंक को ये डिसीजन दिया, इसके चलते काफी परेशानी का सामना आपको करना बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिला में प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, आप उनसे क्या मदद चाहेंगे? हम प्रशासन से यही मदद चाहेंगे कि हमारी पैसा की उगाही की जाए, हमें पैसा दिलवाया जाए बैंक के द्वारा, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेरा पैसा ये लोग कैसे काट लिए।
अच्छा, आपका पैसा जो कटा था वो कैसे कटा था? मतलब मोबाइल पे मैसेज आया या ओटीपी आया या कोई ऐसा चीज? कुछ भी नहीं आया, मेरे मोबाइल पे सिर्फ पैसा कटने का मैसेज आया। एक दिन ये लोग बोले कि कोई कारण, तो हमने दिखाया तो मेरे एक मोबाइल पे मैसेज आया था बंधन बैंक का। मैंने बंधन बैंक को इनको दिखाया कि यही मेरे पास मैसेज आया है। ये बोले कि उसी के द्वारा आपका मोबाइल जो है हैक कर लिया गया है और उसी से आपका पैसा कट गया। इतना बड़ा बैंक है, हैकर्स ने बंधन बैंक के अकाउंट को हैक कर लिया। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, जो कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में प्राइवेट सेक्शन में अपने लिए बहुत से ऐसे कार्य को रोक के रखा गया है, जो कि आपकी सहानुभूति, उसके लिए बहुत से चार्जेस कटते हैं बैंक में, जैसे एटीएम का चार्ज। इन सब चार्जों से लोग परेशान रहते हैं, उसके बाद पैसा कट जाता है, तो इस पे तकलीफ लोगों की कैसी होती है? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप इसके लिए कभी न्यायालय का सहारा लिए हैं? नहीं लिए? अभी नहीं लिए हैं, लेकिन आगे जरूरत पड़ी तो लेंगे हम। जैसा कि आपने देखा, डेहरी ऑनसोन से संदीप कुमार ने हमें एक रिपोर्ट बताई है, जिसमें कि 6,17,000 का गबन बंधन बैंक के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आपने देखा, डेहरी में संदीप जी ने बताया कि मैं साइबर थाना के चक्कर काट के थक चुका हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि साइबर थाना का निर्माण क्यों किया गया। मैं जिला पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं, जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, साइबर थाना का काम क्या है? जब एक लाचार व्यक्ति 6,17,000 की गुहार लगाता है, उसे 58,000 देकर चुप करा दिया जाता है। यह कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं रोहतास जिला प्रशासन से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब साइबर थाना बनाया हुआ है, तो उसमें जब 2 बार चिट्ठी दी जाती है बैंक को और बैंक नकार देता है, तो क्या पब्लिक ऐसी गलती करती है और उसको 2 बार अगर नोटिस कर दिया जाए और वो ना माने, तो उसके लिए क्या प्रावधान बना हुआ है? मेरे साथ, हमारे साथ अभी संदीप जी जुड़े हुए हैं। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो 6,17,000 के बाद। अच्छा, आप जिला पदाधिकारी से कभी मिले या जिला में जो मुख्यालय बैठते हैं, एसपी साहब से कभी इस बात की सूचना दी कि या नहीं दी? नहीं, हम सिर्फ डीएसपी साइबर क्राइम ब्रांच से मिले हैं। आपने, इन्होंने जैसा कि बताया, आप देख सकते हैं। अभी तक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह होगी कि हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, उनके साथ 6,17,000 की घटना घटी और उन्हें 58,000 पे सेटलमेंट किया गया। इनको डीएसपी साइबर से बताया गया यह है कि हमने 2 बार नोटिस करने के बाद भी बैंक के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल होगा मेरा। बैंक के तरफ से छानबीन करने का कोई प्रक्रिया आपको समझ में आया या नहीं? नहीं, मुझे कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं जाता है। जब भी जाते हैं तो बैंक कर्मचारी, वहाँ के मैनेजर जो हैं, ब्रांच मैनेजर, वो हमें मतलब यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से जाएं, ज्यादा सवाल उनसे ना पूछें। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके जो जेडएम ऑफिस होती है, वहाँ आप जाने का प्रयास किया है? नहीं? मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था, उस पर कंप्लेन किया था ऑनलाइन नंबर पे। वहाँ से मुझे आया कि आपका केस, आपको 58,000 रुपया देके सेटलमेंट कर दिया गया है, और मुझे बिना किसी जानकारी की मेरा केस जो है क्लोज कर दिया गया। तो आपने बंधन बैंक से ये नहीं बोला कि हम 6,17,000 का लोन नहीं लिए हैं जो आप हमारा सेटलमेंट कर रहे हैं? बार बार हम बंधन बैंक जाते हैं, वहाँ से हमें सिर्फ यही कहा जाता है, आप मंडे को आइएगा, ट्यूसडे को आइएगा। दौड़ाते दौड़ाते वो लोग हमारा मतलब हमको पस्त कर दिया है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम इससे। आप संदीप जी को देखकर इनकी माताजी का उम्र का तकाजा लगा सकते हैं। एक 50+ की महिला, जिनके खाते से 6,17,000 रुपए निकल जाता है, उस महिला पर क्या बीत रहा होगा, उनके पुत्र पे क्या बीत रहा है। मैं जिला प्रशासन से और साइबर थाना के जितने भी पदाधिकारी हैं और बंधन बैंक के कर्मचारी से, उनके जेडएम से या उनके जोनल ऑफिस से या हेड ऑफिस से और आरबीआई में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, कब तक लोगों को ऐसे ठगते रहेंगे आप? क्योंकि जब आप लोन करते हैं तो सेटलमेंट के नाम पे 50,000, 58,000 लेकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन किसी की नगद राशि को लेकर 58,000 पर सेटलमेंट पहली बार सुन रहा हूं मैं, लेकिन मुझे काफी तकलीफ हो रहा है। लेकिन मैं लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बैंक से थोड़ा दूरी बनाकर जरूर रहें, क्योंकि यह ठगी आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।